नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों के ऊपर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। गणेश चतुर्थी की धूम, मंडी में भी हुआ गणेश उत्सव का आगाज। सिद्ध गणपति मंदिर में की गई विधिवत पूजा अर्चना। मंडी स्कूल बाजार स्थित मां चामुंडा मंदिर में आयोजित हुई वार्षिक जाग। गुर खेले अंगारों से लोगों में दिखा उत्साह। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापितों द्वारा मंडी में किया गया रैली का आयोजन। उपायुक्त को सौंपा गया मांग पत्र। और हाई स्कूल चुक्कू में आयोजित अंडर 19 छात्रों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। सोमवार को पूरे ही देश में गणेश चतुर्थी की खासी धूम देखने को मिली। वहीं मंडी में भी गणेश उत्सव का आगाज बड़ी ही धूमधाम से किया गया। गणेश उत्सव के मौके पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं लोगों ने भगवान गणेश को अपने घरों में भी स्थापित किया। आपको बता दें कि गणेश भगवान को लोग 10 दिनों तक अपने घर में स्थापित करते हैं और उसके बाद गणेश भगवान जी की विदाई का समारोह आयोजन किया जाता है। सोमवार को जहां पूरे देश में गणेश उत्सव की खासी धूम देखने को मिल रही है, वहीं मंडी में भी गणेश उत्सव का आगाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। उत्सव का आगाज मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में किया गया। इस दौरान लोगों में भगवान गणेश के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ जो लोग भी इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस सिद्ध गणपति स्थान पे 1992 से सिद्ध गणपति जी की पूजा अर्पणा और गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये सारा श्रेय पहले यहाँ जो कमेटी थी उसको जाता है। उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ट्रस्ट ने 2000 से इसको शुरू किया। आज इस उत्सव का 21वां साल है और इसमें ये सिद्ध स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि राजा सिद्ध सेन ने जब कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी थी तो इस मंदिर को की स्थापना की और इस मंदिर से उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करके इस रियासत को और बढ़ावा दिया। आज भी लोगों में मान्यता है कि जो इस मंदिर में आता है, अगर वो शुद्ध भाव से 21 बुधवार निर्विघ्न यहाँ पे पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना को पूर्ण करता है। आयोजकों ने बताया कि मंडी में अब की बार 21वां गणेशोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है और गणपति विसर्जन 18 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि 18 तारीख को लोग गणपति देव की शोभा यात्रा में जरूर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ हुआ करेगा। आज जिसका शुभारंभ हुआ है और शाम के समय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें शास्त्री राम किशन शर्मा जी घुमारवी वाले प्रवचन करेंगे, जिसमें वो भागवत कथा के साथ साथ श्री गणपति जी की लीला का भी वर्णन करेंगे। तो मेरा सभी भक्तजनों से, सभी शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक इसमें पहुंचकर इसकी शोभा बढ़ाएं और 18 तारीख को इसका विसर्जन किया जाएगा। गौर रहे कि सोमवार को पूरे देश में गणपति उत्सव का आगाज खासी हर्षोल्लास से हुआ। वहीं लोग भगवान गणेश को अपने अपने घरों में भी स्थापित कर रहे हैं। मंडी में भी भगवान गणपति बड़ी धूमधाम से यहाँ आए और लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं 18 तारीख को भगवान का विसर्जन हनुमान घाट पर किया जाएगा और भगवान गणेश अगले बरस फिर आएंगे। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में हजारों देवी देवताओं से जुड़ी अनोखी परंपराओं से भगत अपनी जान पर खेल भक्ति में लीन होकर अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हैरानी की बात है कि ये भगत जोखिम भरी भक्ति के तरीके अपनाते हैं। बावजूद इसके भक्तों
का बाल तक बांका नहीं होता। ऐसी ही एक परंपरा मंडी के स्कूल बाजार में देखने को मिली, जहां पर आग के अंगारों के ऊपर भगत और देवी चामुंडा के गुर को नाचते हुए देखा गया। मंडी में आज भी देवी देवताओं के प्रति लोगों की वैसी ही आस्था है जैसी कई हजारों साल पहले थी। जहां एक और भक्त अपने देवी देवताओं को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, तो वहीं भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को आंच नहीं आने देते। रविवार की रात को मंडी के चामुंडा मंदिर में जाग का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त आग जलाकर आग के जलते हुए अंगारों पर चले। ढोल नगाड़ों के बीच अपने देवी देवताओं को कंधे पर उठाकर भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। हैरानी की बात यह है कि जलते हुए अंगारों पर भक्तों के आग पर चलने के बाद भी किसी भक्त के पांव पर छाले तक नहीं पड़े। लोगों का मानना है कि वह माता को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए ऐसा करते हैं। ये जो है पूरी साल के लिए धरती के ऊपर जो भी प्रलय होता है उसके बारे में युद्ध होता है। अगर देवता जी जाते हैं तो मनुष्यों की मृत्यु कम होती है, अनाज में कमी आती है। अगर दैने जीतती हैं तो अनाज में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसलिए प्रथा ऐसी है। अगर देवता जीतते हैं तो जो देवता की तरह इंसान जो है सत्य के ऊपर जमीन पर नहीं रह सकता है। महामारी की जो जाग है कई सालों से 40 साल से मनाई जा रही है। ये शुरू से परंपरा रही है और इस दिन जो है जाग जिस दिन मनाई जाती है 25 चौथ को, उस दिन महामारी जो है लोगों को जो है अपना आशीर्वाद देती है। जिला में यह परंपरा पिछले कई सालों से मनाई जा रही है। इस आयोजन में हिमाचल से नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी भक्त माता की जाग के आयोजन पर आते हैं और कामनाओं को पूर्ण होने के दावे भी करते हैं। मैं जाग देखने स्पेशल दिल्ली से आया हूँ अभी, तो मुझे जाग में आके बहुत ही अच्छा लगा और मैंने देखा किस प्रकार देवी देवता आते हैं। देवी के गुर जो आग पे खेलते हैं और जो उसके बाद जो आग की विभूति होती है लोग उसको अपने माथे पे लगाते हैं, तो लोगों की कितनी आस्था है उनमें, भगवान में। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो बहुत ही अच्छा प्रदेश है, क्योंकि इस प्रदेश में इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो है इस प्रदेश में कि इसे तभी हम देवभूमि कहते हैं। काली चामुंडा माता मंदिर में जो जाग थी वहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। समस्त देवी देवता यहाँ पे आते हैं और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और प्राचीन काल से ये काज होते आ रहे हैं। तो ऐसे काज आगे होते रहे तो समाज और देश के लिए हमेशा अच्छा रहता है और ऐसे वातावरण में आके आपको बहुत अच्छा लगता है। हम अपने डेली प्रोसेस से निकलकर अगर थोड़ा सा आते हैं माता के मंदिर में मत्था टेकते हैं और ऐसे जो हमारे प्राचीन समय से कुछ हमारे जाग आदि होते जा रहे हैं जो कार्य हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक लॉजिक था। तो वो साइंटिफिक लॉजिक आज भी काम करते हैं, बशर्ते हम उसको किस तरीके से मानते हैं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, मैं इसको अंधविश्वास नहीं मानता। इसके पीछे एक साइंस है और जो सक्सेसफुल है, जो आज तक दिखती है। जिला में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे अनेकों आयोजन होते हैं जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई आंच नहीं आती, जो वाकई हैरत कर देने वाली बात है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट।
आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 98163 60071 01905 241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI, गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905 245 200, मोबाइल 94180 54720, 94180 83756 और 98166 45203। 7 सितंबर को बीर तुंगल में एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में लोगों द्वारा पकड़ा गया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले किया गया। ये बात थाना प्रभारी ने के न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये शख्स अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ एक और व्यक्ति भी था, जिसे पुलिस ने 7 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया था और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 7/9/13 को थाना में सुबह सूचना मिली थी कि बीर तुंगल में लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ रखा है जो कि संदिग्ध अवस्था में वहाँ था। तो इस सूचना पर थाना से PSI कुलवंत सिंह और कांस्टेबल बुली सिंह को बीर तुंगल भेजा गया। तो वहाँ पर नरेंद्र कुमार से उनकी मुलाकात हुई। उसने अपना वहाँ उनके पास बयान दिया कि एक जो व्यक्ति उन्होंने पकड़ रखा है ये धर्मचंद के मकान के अंदर था। ये सुबह कोई 10 बजे की बात है। फिर उसने उसको पूछा, नरेंद्र ने उस आदमी को पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने अंदर पानी पी रहा था। फिर उसने अपने चाचा धर्मचंद को फ़ोन किया, नरेंद्र कुमार ने, कि क्या आपने घर में ताला नहीं लगा रखा था? तो उन्होंने कहा कि मैंने ताला लगाया था। जैसे ही उसको ये पता लगा कि इन्होंने ताला लगा के कमरा बंद किया था, तो उसने एकदम, नरेंद्र ने उस व्यक्ति को जो अंदर से निकला उसको वहाँ दबोचने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में थोड़ा वो भागा और थोड़ा आगे जाके झाड़ियों में गिरा। फिर भी उन्होंने लोगों की मदद से उसको पकड़ के रखा था। तो फिर जब अंदर जाके देखा तो उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी। उसके साथ ही एक दूसरा आदमी और था जिसका उन्होंने होलिया बताया था कि उसने काले रंग की टी-शर्ट और जिसमें सफ़ेद धारियाँ हैं और जीन पहन रखी है और बाल थोड़े घुंघराले हैं, वो नीचे बाड़ी गुमाड़ों की तरफ भाग गया है। तो उनकी धरपकड़ के लिए फिर बंदे लगाए गए थे। तो अब उसी दिन दिनांक 7/9 को ही दोनों पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और पिछले कल 8 तारीख को उन दोनों को कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। मेरा सदर निवासियों से अनुरोध है कि ऐसी चोरी की जो वारदात आजकल चल रही है हर जगह, ज़्यादातर गांव में, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं सभी, चाहे मंडी से हो, चाहे सरका घाट से हो, चाहे जोगिंद्र नगर से हो, सुनने में तो ऐसा है कि ये लोग बहुत आए हैं, लेकिन जैसे जिस तरह भी इनको ये जो है मिलते हैं, तो या तो पुलिस को सूचना दें
या तो हर ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर को सूचित करें, ताकि ऐसी कोई अनहोनी हमारे पंचायत में या किसी क्षेत्र में, सदर क्षेत्र में ना हो। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापित कल्याण समिति द्वारा सोमवार को मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विस्थापित लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान विस्थापित लोगों में जहां सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, वहीं उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें विस्थापित लोगों को स्थापित करने की बात कही गई है। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापित कल्याण समिति द्वारा सोमवार को मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त के माध्यम से सूबे के मुखिया को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को उजागर किया है और विस्थापितों को स्थापित करने की भी बात कही गई है। हम इसलिए मांग पत्र दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हैं, वो जानते हैं विस्थापियों की समस्या, जानते हैं। कुछ विस्थापित के हमारे कुछ परिवार थे, उन्होंने राजा साहब ने उनको पहले भी ज़मीन दे रखी है, और हम चाहते हैं जो बचे हुए परिवार हैं उनको भी ज़मीन राजा साहब जी देंगे। उधर पंडोह विस्थापित यूनियन के प्रधान हेमराज शर्मा ने बताया कि अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही उनकी मांगों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापितों के साथ सरासर अन्याय कर रही है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्या है कि बिजली पानी जो है फ्री देना था इन्होंने, जो पहले इन्होंने बात की थी आपको फ्री दिया जाएगा, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज तक सरप्लस भूमि जो है वो वापस नहीं की, और 486 बीघे अकेले पुंडों में ही है, 1408 बीघे सारे रापड़ से लेकर के पुंडों तक है जमीन, किसी भी विस्थापित को वापस नहीं की गई, जबकि हम मूल निवासी हैं, मूल विस्थापित है, मूल मालिकों को ये ज़मीन मिलनी चाहिए थी। ये तो गवर्नमेंट सरकार का हमारे साथ अन्याय है। लोगों को लीज पर दी जा रही है ज़मीनें, लीज जो है बंद होनी चाहिए, किसी को भी लीज पर नहीं। अगर देनी हो लीज में किसी को ज़मीन देनी है तो विस्थापितों को ही दी जाए, क्योंकि विस्थापित पूर्ण हकदार है इसकी। लोगों ने बताया कि ब्यास लिंक परियोजना को जो भूमि दी गई है वह जमीन विस्थापित लोगों को वापस की जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, विशेष रूप से औषधि परिवार हैं, उनको स्थायी रोजगार की मांग भी की जा रही है, और हमारे जो सरकार द्वारा पुनरावास और पुनर्स्थापन की नई नीति लाई गई है, क्योंकि पंडोह डैम इस नीति से बाहर है, क्योंकि यह 1960 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 77 में कार्य पूर्ण हुआ। हम यह मांग भी करते हैं कि इस पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में इस पंडोह डैम को भी जोड़ा जाए, ताकि पंडोह डैम के विस्थापितों को उनके हक को आसानी से मिल सके। आपको बता दें कि सुंदरनगर और पंडोह के विस्थापित लोग अपनी मांगों को बनवाने के लिए सरकार से कई मर्तबा आग्रह कर चुके हैं कि विस्थापित लोगों को जमीन वापस दी जाए, जो उन्होंने बीबीएमबी को दी थी, लेकिन अभी तक उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है,
इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरो जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। हाई स्कूल चुकू में आयोजित पद्धर जोन अंडर 19 छात्रों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खट्टी मीठी यादें जोड़ संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन में विकासखंड अधिकारी पद्धर सुभाष गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बारिश का खलन रहने से समय पर मैच पूरा न होने के कारण रविवार देर शाम को समापन किया गया। पद्धर उपमंडल के हाई स्कूल चुकू में आयोजित पद्धर जोन अंडर 19 छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार देर शाम को समापन किया गया। समापन समारोह में बीडीओ पद्धर सुभाष गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बारिश के कारण प्रतियोगिता के सभी फाइनल मुकाबले देरी से हुए, जिनका मुख्य अतिथि ने भी खासा आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को शील्डें प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सुभाष गौतम ने कहा कि खेल विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हार जीत के भले ही अलग अलग मायने हो, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऐसे में सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, जिसमें निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप में भी एक उपलब्धि होती है, क्योंकि सभी बच्चे जो है इस लेवल तक, जोनल लेवल तक खेलने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो आगे के लिए और कोशिश करेंगे, आगे कोई और टूर्नामेंट होंगे तो उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो इसमें कहीं भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था अभी लास्ट वाले मैच के बाद कुछ बच्चे जो है वो रोने लगे हुए थे, तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आप लोगों ने। वॉलीबॉल का भी मैच देखा आपका और कबड्डी का भी मैच देखा। 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थलठूखोड़ और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर का दबदबा रहा। वॉलीबॉल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पद्धर विजेता और थलठूखोड़ उप विजेता रहा। बैडमिंटन में पद्धर विजेता और थलठूखोड़ उप विजेता रहा, जबकि कबड्डी में थलठूखोड़ विजेता और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोट उप विजेता रहा। खो खो में पद्धर विजेता और कुफरी उप विजेता। सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लोक नृत्य में थलठूखोड़ विजेता और बरोट उप विजेता। भाषण प्रतियोगिता में उर्ला विजेता और रोपा उप विजेता। समूह गान में पद्धर विजेता और गुमा उप विजेता रहा। वहीं एकल गीत में बरोट विजेता और पद्धर उप विजेता रहा, जबकि वाद्य संगीत में गुमा विजेता और पद्धर उप विजेता रहा। एकांकी में पद्धर विजेता और हिमरश्मि पब्लिक स्कूल डलाहा उप विजेता रहा। के न्यूज के लिए पद्धर से आशीष भोज की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज के साथ।